दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो टीचिंग एग्जाम्स में रिपीट होने वाले क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो किसी न किसी पेपर्स में ये मिल भी जाते हैं हमें। तो इसलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मैं लेकर के आया हूँ वो वर्धा शिक्षा योजना से रिलेटेड है, क्योंकि अभी भी मैंने ये टॉपिक पढ़ाया है तो आपके लिए ये वैल्यूएबल रहेगा। अभी भी रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ये सीरीज़ लेकर के आऊँगा क्वेश्चंस की। लगातार आपको वीडियोस मिलते रहेंगे क्वेश्चंस की, जो कि मैंने अपने वीडियोस में बता रखा है कि अपना एक टाइम टेबल जो शेड्यूल है वीडियोस देने का मैंने सेट कर रखा है, आप उसको देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। गांधी जी के किस पत्रिका में वर्धा शिक्षा योजना का जिक्र किया गया है? तो गांधी जी की पत्रिका थी हरिजन। तो हरिजन में 31 जुलाई 1937 को गांधी जी ने वर्धा शिक्षा योजना का जिक्र किया। दूसरा है, महात्मा गांधी ने कब और कहाँ वर्धा शिक्षा योजना यानी कि बुनियादी शिक्षा योजना का प्रस्ताव रखा था? तो वर्धा महाराष्ट्र में एक जगह का नाम है। वहाँ पर गांधी जी ने अक्टूबर 1937 में वर्धा शिक्षा यानी कि बुनियादी शिक्षा का प्रस्ताव रखा था। और अगर डेट पूछ लिए एग्जाम में तो दो डेट बताएंगे आप, एक 22 अक्टूबर 1937 और दूसरा 23 अक्टूबर 1937। ये दो डेट थे। नेक्स्ट तीसरा है, किस शिक्षा मंडल में अक्टूबर 1937 में गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा योजना का सुझाव दिया था? तो गांधी जी ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन, जिसे वर्धा शिक्षा सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पर 1937 को दो डेट थी, 22 अक्टूबर 1937 और 23 अक्टूबर 1937। इन दो डेटों में गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा का सुझाव दिया था। चौथा है, बुनियादी शिक्षा की मौलिक योजना किस समिति ने तैयार की थी? बात ये हुआ कि गांधी जी ने अपना मिशन, विज़न और अपना तरीका बताया कि किस तरह से बेसिक एजुकेशन होना चाहिए, लेकिन जो उसकी रिपोर्ट थी, इसका रिपोर्ट को सौंपने का काम दिया गया था उस समय के जो जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के कुलपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि आज़ाद भारत के तीसरे राष्ट्रपति भी बने। इनको सौंपा गया था और इन्होंने बेसिक शिक्षा की जो रिपोर्ट थी वो सौंपी थी। पहली रिपोर्ट सौंपी थी दिसंबर 1937 में और दूसरी रिपोर्ट सौंपी थी अप्रैल 1938 में। नेक्स्ट है, वर्धा शिक्षा में सबसे ज़्यादा महत्व किस विषय पर दिया गया है? तो वर्धा शिक्षा में सबसे ज़्यादा महत्व गांधी जी हस्त कौशल और उद्योगों पर देते थे। गांधी जी का ये मानना था कि शिक्षा प्रैक्टिकल होनी चाहिए, कोई भी थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं रटाई जानी चाहिए, जो भी सिखाएं वो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल सिखाएं। छठा है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो वुड डिस्पैच को, जो कि 1854 में आया था, उसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट है RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट। इसमें कितनी धाराएं हैं? तो इसमें 38 धाराएं हैं। कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय हैं। अनुसूचियां 1 है, यानी कि एक अनुसूची 7 अध्याय और 38 धाराएं हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट में। नेक्स्ट है, बेसिक शिक्षा के रूपरेखा में किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने की बात कही गई है? तो गांधी जी की जो बुनियादी शिक्षा थी उसमें 7 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। नेक्स्ट है, बेसिक शिक्षा 1934 में किस धार्मिक शिक्षा को स्थान दिया गया है? तो यहाँ पर किसी भी धर्म को एक्सेप्ट नहीं किया गया है, बल्कि सभी धर्म की जो मूलभूत बातें हैं उन सभी को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय की सबसे प्रथम यूनिवर्सिटी यानी कि विश्व की सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी तक्षशिला। उसके बाद विश्व की दूसरी यूनिवर्सिटी थी नालंदा और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी वो थी विक्रमशिला। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस की सीरीज़ कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, क्योंकि ये सब कुछ आप ही के लिए है। तो आप ही जैसा सुझाव देंगे, जैसा इम्प्लीमेंट